जैसे कि आज हमने निफ्टी में देखा कि बहुत ही बढ़िया एक भयंकर कैंडल बनाया नीचे की तरफ, लगभग 250 पॉइंट का कैंडल था। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि पूरा का पूरा दिन कैसे बिताया ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं यह थोड़ा एक पेन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से ओपन हुआ 13 मार्च, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद देखिए धीरे 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 करके नीचे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाए तो उसके बाद भी पूरा का पूरा दिन नीचे ही बिताया। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर चलोगे, बैंक निफ्टी में भी वही हाल था। बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, बैंक निफ्टी दिन के शुरुआत में भी जैसे निफ्टी की दिन के शुरुआत में ऊपर गया था, लेकिन बैंक निफ्टी शुरुआत से ही नीचे गिर रहा था। अगर आप यहाँ से देखोगे कि नीचे गया, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम वाइज कंसोलिडेट किया, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे गया और नीचे ही क्लोज कर लिया। तो यहाँ से हम थोड़ा निफ्टी के और बैंक निफ्टी के फिबोनाची लेवल देख लेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो पहले अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल को लगाए इस लेवल के ऊपर, और इसका हाई और लो पकड़ के चले, तो यहाँ से देखिए कि 78% के करेक्शन के नीचे क्लोज किया। मतलब ये जो ट्रेंड था ये खत्म हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप इस जगह को देखोगे कि इस जगह के ऊपर ट्रेंड खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे 17,220 और अब ये 17,154। तो यहाँ से 78% का जो करेक्शन था वो खत्म हो चुका है और नीचे क्लोजिंग करके चल बसा। तो कल अगर देखेंगे कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये अभी करेक्शन नहीं रहा। और बैंक निफ्टी के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप हाई और लो यहाँ से पकड़ो, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे वही ऑलमोस्ट वही हाल है कि 62% का करेक्शन खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अगले जो 2-3 कैंडल था यहाँ पे, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे शैडो बनाया लेकिन फिर से ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ पे गिरा, उसके बाद शैडो बनाया फिर से ऊपर चला, लेकिन आज क्लोजिंग किया, आज नीचे की तरफ क्लोजिंग किया। ये बहुत ही बढ़िया निशानी है नीचे जाने का। तो यहाँ पे अगर 78% करेक्शन भी हो सकता है और यहाँ पे नीचे भी जा सकता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब फिबोनाची लेवल से छोड़ के अभी हम थोड़ा पूरा का पूरा इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स का अगले हफ्ते का चाल क्या रहेगा। वैसे आज भी बहुत बढ़िया चाल हुआ, मतलब 250 पॉइंट का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 920 पॉइंट का चाल आया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका कि यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद हम उसके बाद ही बता पाएंगे कि कहाँ पे जाएगा निफ्टी, यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। वो अभी हम अभी बता पाएंगे, क्योंकि अभी पूरा का पूरा सिनेरियो उस तरीके से लग रहा है। तो मैंने बोला था कि यहाँ से अगर यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके अगर ऊपर की तरफ चल बसे तो इस लेवल का सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। ये जो लेवल बनाया था, ये जो लेवल बनाया इसके आसपास ही सपोर्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम वाइज करने के बाद अगर नीचे डायरेक्टली नीचे चला जाए, जैसे अभी हो रहा है, नीचे चला जाए, तो यहाँ से इस लेवल का सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं होगा। अभी ऐसा ही फिलहाल दिख रहा है। तो अभी के सिनेरियो के मुताबिक अभी हम ऊपर की तरफ जाने का संभावना बहुत कम है। वैसे मार्केट में तो किसी भी चीज की संभावना ज्यादा कम नहीं होता, मार्केट में कुछ भी हो सकता है कल और आज। लेकिन अभी का संभावना यही है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, इस लेवल का, इस लाइन को पकड़ के चलिए 17,840 के करीब। तो इस लाइन को अगर पकड़ के चलोगे तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इसके थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। माना कि मार्केट का सिनेरियो अभी ऊपर नीचे वोलाटाइल रहेगा, पूरा का पूरा साल के लिए वोलाटाइल रहेगा। लेकिन अगर आप अभी के बताओगे कि पूरा का पूरा बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ से थोड़ा बहुत गिरेगा और उसके बाद भी यहाँ पे बाउंस ले सकते हैं। तो यहाँ से लगभग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लेवल तक करेक्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि इस लेवल तक 16,400 के करीब यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, इसके आसपास। क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे, डेली टाइम फ्रेम को छोड़ के वीकली टाइम फ्रेम का जो 100 आ रहा है वो इस लेवल पे आ रहा है 16,661 पे आ रहा है। मतलब ये जो दाग हमने एक लाइन खींचा था, इस लाइन के ऑलमोस्ट नीचे ही आ रहा है। तो मतलब
16,650 आप पकड़ के चलो कि इस लेवल के, और इसके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 16,500 भी हो सकता है। तो इस लाइन के आसपास ही यहाँ पे जो करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नीचे की तरफ, ये खत्म हो सकता है। तो अभी के लिए सिनेरियो यही है कि इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो इस सपोर्ट जोन को हम हटा देते हैं यहाँ से। और दूसरी जो सिनेरियो है, दूसरी जो तरीके से एनालिसिस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे नीचे की जाने की संभावना है, और 16,450 तक हम यहाँ पे पकड़ के चलेंगे। लगे जैसे वीकली टाइम फ्रेम का 100 अभी वहाँ पे आ रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता। तो अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, लेकिन बैंक निफ्टी का सिनेरियो उससे थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेली का 200 का जो मूविंग एवरेज है वो अभी आ रहा है यहाँ पे। डेली का 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा है इस लेवल के ऊपर। तो इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ने दे, मतलब 39,400 को नीचे की तरफ तोड़ने दे, उसके बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे अगला लेवल कौन सा होगा। वैसे अगला लेवल तो हो सकता है कि 37,300 हो सकता है, 37,000, लेकिन उसका टाइम थोड़ा अर्ली है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा अच्छा है निफ्टी के मुताबिक, लेकिन दोनों का सिनेरियो काफी हद तक मिलजुल सकता है। तो चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम जो जिस रेंज पे हम काम कर रहे हैं, ये इस रेंज का ऑलरेडी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है। इस रेंज को अगर आप पकड़ के चलोगे, इस रेंज का ऑलरेडी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये नीचे ही जा रहा है। तो अगर आप पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत हॉल्ट लिया है, हो सकता है कि दिन के शुरुआत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे और टाइम वाइज करेक्शन करे, उसके बाद नीचे जाने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ है, और नीचे हमें कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखोगे, बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत जगह पर सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़े, मतलब ये 39,462, इस सपोर्ट को नीचे की तरफ अगर तोड़ दे, तो वो यहाँ से नीचे की तरफ का शॉर्ट पोजीशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेक्टेंगल पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है। तो होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे पोजिशन बन सकता है। पहले हम देखेंगे आइशर मोटर को। आइशर मोटर में अगर आप देखोगे, आइशर मोटर में नीचे की तरफ एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट, यहाँ पे 4 बार सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। तो जब इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम टेस्टिंग हो, यहाँ पे मल्टी टेस्टिंग हो जाता है, बहुत बार एक जगह पे सपोर्ट को बार बार रुकते हैं, तो वहां पे उस सपोर्ट को कमजोर होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इस बार भी देखिए 1 2 3 4 बार यहाँ पे सपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे 5वीं बार यहाँ पे नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये सपोर्ट कमजोर हो चुका है। तो इसके बाद हो सकता है कि कल यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के साथ आपको नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन बनाना है, और यहाँ पे ब्लैक कैंडल के साथ ही आपका पोजीशन बनेगा। और अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल के साथ आपका पोजीशन बनेगा, और अगर ब्लैक कैंडल अगर घूम के व्हाइट हो जाए, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगला स्टॉक्स रहेगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक बेयरिश एनगल्फिंग टाइप से पैटर्न बनाया, एक कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन के बाद बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो इसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनता है, तो उसके साथ आपका नीचे की तरफ का पोजीशन बनेगा, और अगर ब्लैक कैंडल घूम के अगर व्हाइट हो जाए, तो वहां से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक बेयरिश एनगल्फिंग टाइप से पैटर्न बनाया, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट भी तैयार हो चुका है। इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल के साथ तोड़ता है, ब्लैक कैंडल के साथ नीचे की तरफ तोड़ता है इस सपोर्ट को, तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका शॉर्ट पोजीशन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।